गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग ब्लॉग, जो कि हाउस क्लीनिंग और वॉशरूम क्लीनिंग हो रहा है। उससे पहले मैं मॉर्निंग में अपने बेटे के लिए बना रही हूँ चीज़ सैंडविच, जो उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं अमेरिकन चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद जो मेरे पास गार्लिक स्प्रेड है, आपको दिखाया, वो यूज़ किया था ऐसे। तो उसे ये बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं उसे बना के देखती हूँ मॉर्निंग टाइम में, ब्रेकफास्ट में। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है गाइस, सो जमी, बहुत ही बढ़िया है खाने को। इसकी जो स्प्रेड है गार्लिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बस मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो उस दोनों साइड से जो मैंने स्प्रेड लगाई थी उसको रोस्ट कर फिर मैंने उसे 4 पीस में कट कर दिया, और थोड़ी सी दी रेंच। तो खुश हो जाता है ऐसे, उसे प्रेपरेशन थोड़ी सी कर दूँ तो वो बोलता है थैंक यू मोम, बहुत जम्मी बना है। तो ना सभी मैं उसे थोड़ा जूस दे रही थी। कभी मैंगो लेता है, कभी एप्पल, तो कभी ऑरेंज आज चाहिए था, तो फिर मैंने उसे थोड़ा जूस दे दिया ऑरेंज का। तो गाइस बस आपके साथ शेयर करती हूँ सफाई की, देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो पहले मैं शुरू कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ आपकी मैसी किचन। पहले इसे क्लीनिंग करना है, तो उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग करके जो रैंडमली सफाई होती है वो तो करते रहते हैं रूटीन में ही, बट आप स्पेशल मैं आपको बाथरूम की सफाई दिखाऊंगी यूएसए में। वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो के साथ आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है क्लीनिंग, जो कि सब लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी घूम लें, जो मर्ज़ी पार्टी इंजॉय कर ले, लेकिन क्लीनिंग पे हमें आकर रुकना ही पड़ता है। तो हमें क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो कई दिन हो गए से मेरे से काम पे जाती थी, तो फिर घर आकर थोड़े बहुत, जैसे करवा चौथ था, तो फिर और 2-4 थोड़ी शॉपिंग बच्चों की, ऐसे काम में बिजी थी, तो क्लीनिंग हुई ही नहीं। तो आज फिर मैं थोड़ी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे वॉशरूम है 3 मेरे, तीनों को मैं क्लीन करूँगी। तो सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूँ कि क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ। तो है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जहाँ पे, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बस मैंने किचन क्लीन की है। तो आज हमारा साग बनाने का मन है। मम्मी बोल रहे थे कल नहीं बनाया, तो क्योंकि और सब्जियां वगैरह बहुत पड़ी थी, तो फिर साग आज बनाना है। वो सब निकालूंगी, मेथी वगैरह तो वो बाद में करूंगी, लेकिन पहले सारी वो तो मम्मी देख लेंगे, तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ कर दूंगी। नहीं तो खाना बनाने का सब मुझे टेंशन नहीं है, मम्मी के सिर पे एंजॉय करती हूँ, बस खाती हूँ। बट क्लीनिंग का थोड़ा मम्मी से रह जाता है, नहीं होता इतना डीपली, तो वो मैं आज करूँगी। तो और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकालने हैं, जो गर्मियों के वो रखने हैं। कुछ हम जहाँ दे के आते हैं गुडविल में, सब जो नहीं पहनते वो सब मैं निकाल कर दे दूँगी। तो क्योंकि इंडिया तो गाइस जाना होता तो है था, अब तो रह गया। जब होता भी था फिर भी इतने कपड़े हम नहीं ले जा पाते कि सारे के सारे ले जाओ। सब पुराने ऐसे नहीं, पुराने भी ऐसे हैं जहाँ पे नए जैसे ही होते हैं कि न्यू ले लेते हैं, तो फिर पुराने बेचारे रह जाते हैं। तो ऐसे हम जहाँ जगह जगह पे गुडविल वगैरह बने होते हैं, तो उनको दे दो, जो ट्रक घर आ जाता है लेने। नहीं तो फिर था जगह जगह पे उन्होंने लगाए हुए हैं डंप, उसमें डाल सकते हैं आप। तो वो करूँगी। तो बस आज का रूटीन जो ही होने वाला है, पूरा बिजी बिजी बिजी। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो लगते हैं क्लीनिंग पे। तो गाइस देखिए, जो एजेक्स है, इसके साथ ये ब्लीच है एक तरह की। तो ऐसे मैंने इसके साथ वॉशरूम सारा क्लीन करना है, जैसे शैंक हो गया, सारी टॉयलेट वगैरह सब होगी, वो मैं इससे क्लीन कर दूंगी, एकदम साफ हो जाएंगी ये सारा। तो दूसरा है ये ऐसे ग्लास क्लीनर होता है, तो ये हम यूज़ कर रही हूँ मैं अपने सारे, अपने मिरर वगैरह जो बहुत गंदे हो रखे हैं, तो वो साफ़ करूँगी। बस बेसिकली इन 2 चीज़ों से ही मैं अपने सारे वॉशरूम की सफाई करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। उससे पहले मैंने बताया था साग का, तो मैंने काट के रख दिया था, बनाना मम्मी ने ही है। तो उसके बाद ढेर सारे कपड़े गराज में बिखरे पड़े हैं, देखिए ये भी मैंने समेटने थे, बहुत ही काम था छुट्टी वाले दिन मुझे। तो बस अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन पूरी हेयर स्पा किया हुआ था मैंने कोकोनट ऑयल से तो हेयर पूरे चुपड़े से लग रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना जो समर की बेडशीट है वो बिछा दूँगी।
तो बस देखते रहिए आप कैसे मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने बैकयार्ड की जो खिड़की थी खोली हुई थी, ब्लाइंड ऊपर की हुई थी, तो इसलिए मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को अच्छा दिखे, बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बट ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम होगी। तो बस अभी इसके बाद मैंने वॉशरूम साफ़ करने लग जाना है। तो मोन तो मेरा वही ज़्यादा काम होता है। इंडिया तो जल्दी से कर लेते हैं, इजी से हो जाता है। जहाँ बहुत मुश्किल है वॉशरूम साफ़ करने, क्योंकि ऐसे हम फटाक से पानी नहीं फेंक सकते। और मैं और मेरी फ्रेंड्स हम बहुत मिस करते हैं इंडिया की वॉश को, क्योंकि वहाँ जितना मर्जी पानी फेंक दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती छत वगैरह गलने की। तो बस अभी मैं इसके बाद वही शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा मिरर के सामने भी काफ़ी गंद मचाया हुआ है बच्चों ने, वो भी करूँगी, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में करना है। तो पहले मेरा मेन टारगेट था आज का बाथरूम या वॉशरूम, जो भी आप रेस्ट रूम बोलते हैं, उसको ही अच्छे से मैं क्लीन करूँगी आज। तो देखिए आपको भी दिखाती हूँ कितना मेस पड़ा है, कितना गंदा है, बट मैं इतनी जल्दी नहीं करती, बहुत दिनों बाद क्लीन कर रही हूँ। तो बस अभी देखना कितना वाइट निकल जाएगा। उससे पहले ग्लव्स डालना ना भूलना अच्छे से, ताकि आपको कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। मैं कभी डाल लेती हूँ, कभी उतार देती हूँ, तो ये आपने ज़रूर डाल के रखना है। तो वही मैं यहाँ पे सेम देखिए, शैंक में मेरे कितने गंदे शैंक हो रखे हैं, इनको भी मैं क्लीन, ये तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, इतने गंदे नहीं हैं। बट जो मेरा टब है बाथ टब, वो जल्दी नहीं करती हूँ, वो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता, मम्मी से होता नहीं, तो मैं कहती हूँ कहीं गिर ना जाना, मैं ही करूँगी इससे। तो बस अभी मैंने एजेक्स डाल दिया गाइज़। तो आप यूएस से हैं, शायद आपको पता होगा, एजेक्स बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी अच्छे से पानी डाल दूँगी शावर चलाकर। पहले तो मैंने झाड़ू था मेरे पास, उससे किया, लेकिन फिर भी इतना गंदा था, हो नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने बैठकर स्पंज लेकर उसके साथ किया था, तो ज़्यादा अच्छे से हुआ। नहीं तो यहाँ पे अगर आप नहीं बैठ सकते, प्रॉब्लम है बैठने की, तो ऐसे एजेक्स डालकर मैं दिखा रही हूँ, जैसे झाड़ू से कर दो, फिर भी बहुत साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल वाइट चाहिए, न्यू वन, तो उसके लिए आपको बैठ के हाथों से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने की, रात को मेरा बहुत जो कमर दर्द हो रही थी, पेन हो रही थी, तो बस इसका ही नतीजा था। तो कई काम इकट्ठे हो गए थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाती, इतने ब्लॉग में क्या क्या दिखाऊं, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्लिप डाले हैं। आप बोलोगे क्या काम किया, बट बहुत काम था उस दिन। तो कपड़े सर्दियों के निकालने, बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, और रजाइयों में झाड़ वाड़, कई बारी बहुत से काम थे ऐसे जो मैंने कभी इतना उठाती नहीं। तो अभी देखो, जहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि कहीं पे कोई दाग ना रह जाए। तो आपने धीरे धीरे से जितना भी हो सके टाइम ले लेके, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही साफ़ करना है, तो बिल्कुल ही क्लीन न्यू जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद मेरी बारी आ गई मिरर की और शैंक की। तो बस अब इसे मैं एजेक्स से अपने ज़्यादा जो मेरे शीशे हैं वो तो मैं रोज़ करती हूँ, मतलब ऊपर के तो फिर 2-3 दिन में एक बार, और जो मेरा नीचे का है वो तो मैं डेली करती हूँ। तो लेकिन आज तो फिर डीप क्लीनिंग थी, आज तो फिर करना ही था। तो बस यहाँ से पेपर टॉवल के साथ आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, लगेगा नहीं कि गंदा भी है। लेकिन मिरर मेरा एक्चुअली में इतना गंदा नहीं था, अभी किया था 2 दिन पहले, बट फिर भी थोड़े जैसे ब्रश वगैरह बच्चे कर लेते हैं ऊपर कई बारी, तो फिर उसके काफ़ी चीटे वगैरह पड़ जाते हैं गाइस। तो ये जो मैं डाला है स्प्रे, तो बैंडेक्स बोलते हैं इसे, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या डॉलर स्टोर पे मिल जाता है, ढेर सा क्लीनिंग का सामान। मैं बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं तो थोड़ा ही, यही 1-2 ही रखे हैं, उससे ही कर लेती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती, घर भी बना लेती हूँ कभी कभी। तो गाइस इंडिया में तो जैसे मैं बता रही थी कि इजी होता है बहुत ज़्यादा वॉशरूम वगैरह साफ़ करना। तो यहाँ थोड़ा पानी को लिमिट से यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन छत वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं हम फेंक सकते, क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं तो वह गल वल जा सकती है, इसलिए हमने बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो बहुत आलस रहता है कि करना है।
तो इंडिया में तो आपको जैसे मैं बताया कि फेंक दो पानी और अच्छे से क्लीन कर लो, इधर उधर झाड़ू झूड़ू लगा कर मॉप से पानी निकाल दो। पर जहाँ आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर पेपर टॉवल या कोई भी आपके पास टॉवल है दूसरा जो हम वॉश कर सकते हैं तो वो यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने सेम जो मेरा वाइट एजेक्स था गाइस, मैंने इसमें डाला शैंक्स में, तो बस उससे ही साफ़ किए हैं जे। उसके बाद बारी आ जाती है फर्श की। तो यहाँ पे भी मैंने मैट उठाकर अच्छे से झाड़ू लगा लेना है जो भी, तो उसके बाद ही मैंने पोछा लगाना है, साफ़ कर देना। साथ में भी मैं अपने क्लोजेट में भी लगा दूँगी तो सारा अच्छे से क्लीन हुए, क्योंकि कई बार हम ऐसे बाल बनाना बनाते हैं, बहुत गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों गिरते हैं इतने सबके हेयर। जहाँ पे मेरी बेटी बना ले जहाँ पे, उसके तो बहुत होते हैं, तो फिर मैं वो भी उठाने में रहती हूँ। तो इतने ज़्यादा नहीं होते, जल्दी उठा लेती हूँ, लेकिन आज तो फिर कर रही हूँ तो मैंने कहा चलो एक बार फिर आज जहाँ पे मेन तो मेरी जो डीप क्लीनिंग थी वो मेरे टबों की थी। टब जो मेरा है मेरा ही, खासकर दूसरे वॉशरूम के तो फिर भी हुए थे, इसका मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। 3 वॉशरूम है गाइस, तो मैं एक रोज़ डेली करती हूँ, तो 2-3 में एक दिन में एक आध बार ऊपर करती हूँ। तो देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ कितना फ़र्क पड़ गया, चमाचम हो गया मेरा टब, बाथ टब था जो। तो यहाँ पे मेरे शैंक भी ये इतने गंदे नहीं थे, ऑलरेडी साफ़ थे, लेकिन फिर भी जो छींटे वगैरह थे वो साफ़ हो गए। तो दूसरे वॉशरूम में आ गए हम, वहाँ पे मेरा जो बाथ टब है वो इतना गंदा नहीं था, तो बस यहाँ मिरर और शैंक ही गंदा था। तो मैं सेम जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से ही वो क्लीन किया, और देखिए एक बार फाइनल रिज़ल्ट सारा क्लीन लग रहा था मुझे। तो मैंने लाइट जगाकर आपको दिखाया और बहुत ही साफ़ क्लीन डिसइंफेक्ट हो गया था गाइस। तो बस आज का जे मेरा काम था जो मैंने छोटा सा शेयर आपके साथ किया। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।